अकाउंट वो आएगा आपका इम्पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। और पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जैसे राम अकाउंट, कोई कंपनी का अकाउंट, जैसे रिलायंस लिमिटेड अकाउंट, तो कोई भी कंपनी का नाम या किसी का भी पर्टिकुलरली नाम वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। और कोई भी एसेट का नाम या कोई भी एक्सपेंसेस का नाम वो हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर कैटेगराइज करते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले होती है नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट यानी कोई भी व्यक्ति का अकाउंट, एक इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट, वो हमारे अंदर आता है नेचुरल अकाउंट। जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, कोई भी पर्सन का अकाउंट। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल किसकी होती है? कंपनी। कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन है, वो मैन मेड नहीं है। कंपनी आर्टिफिशियल अकाउंट के अंदर आती है। जैसे कोई भी रिलायंस लिमिटेड हो गया, पेट्रोलियम, कोई भी कंपनी हम आर्टिफिशियल अकाउंट के अंदर लिखते हैं। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो हम क्रिएट करते हैं कोई भी आउटस्टैंडिंग चीज़ों के लिए, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट यानी ऐसा रेंट जो अभी पे नहीं हुआ है पर देना बाकी है। प्रीपेड रेंट, एक्रूड इनकम, इनकम इन एडवांस, तो ये सारी चीज़ें आती हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में। यानी ऐसे अकाउंट जो हम क्रिएट करते हैं पे करने के लिए या रिसीव करने के लिए, वो आते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की कैटेगरी में। तो अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स में। इम्पर्सनल अकाउंट्स में भी दो कैटेगरी है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लेते हैं। जैसे कोई भी फिक्स एसेट्स हो गई, मशीन अकाउंट, प्लांट अकाउंट या कैश अकाउंट। तो जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं या इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं, वो सारे किसमें आएंगे? रियल अकाउंट्स। डेटर्स, क्रेडिटर्स, वो सब किसमें आएगा? रियल अकाउंट्स में। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन आती है। एक्सपेंसेस जैसे हमने सैलरी पे की तो हम सैलरी अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो सैलरी अकाउंट। उसके बाद लॉसेस, अगर हमको लॉस बाय फायर हो गया, जैसे कोई भी आग लगने या दुर्घटना के कारण कोई भी लॉस हो गया, तो वो किसमें कैटेगराइज होगा? नॉमिनल अकाउंट में, लॉस बाय फायर। इनकम हुई, अगर हमको इंटरेस्ट कहीं से बैंक से रिसीव होता है तो इंटरेस्ट रिसीव भी आपको किसमें आता है? नॉमिनल अकाउंट में। कोई भी गेन होता है, मान लो आपने आपकी एसेट रखी हुई थी, अब आपने उसको कबाड़ में बेच दी, स्क्रैप वैल्यू में बेच दी, तो वो एक प्रकार से आपका गेन है, तो वो किसमें आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। तो सारी चीज़ें जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन होते हैं वो सब आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। अब हम इनके रूल्स जान लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, पर्सनल अकाउंट एक पर्सन से रिलेटेड है, तो डेबिट और रिसीवर जो भी जिसको भी रिसीव होगा अमाउंट उसको हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिटर गिवर यानी जिसको भी हम दे रहे हैं, गिवर वो जो भी पे कर रहा है वो क्रेडिट होगा। जैसे मान लेते हैं राम पे कैश टू अस, तो राम अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि राम हमको पे कर रहा है कैश। बट कैश क्या हो जाएगी? रिसीव। हम क्या हो गए? हम रिसीव कर रहे हैं कैश, तो हम क्या हो जाएंगे? डेबिट। इसका रूल होता है डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर गिवर। अब आते हैं हम रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है वो डेबिट होगा, जो भी चीज़ जा रही है वो क्रेडिट होगा। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जैसे मान लेते हैं कि हमने फिक्स एसेट बेची, फिक्स एसेट अगर हमने बेची, फिक्स एसेट तो गई, तो फिक्स एसेट मान लो क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि वो चीज़ तो चली गई। उसके बदले हमको क्या रिसीव हुआ? कैश रिसीव हुआ, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, क्योंकि वो क्रेडिट हो जाएगी। जो चीज़ कम हो जाएगी वो क्रेडिट करेंगे, जो चीज़ बढ़ जाएगी वो डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट का रूल ये रहता है। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी आपके खर्चे रहते हैं वो सारे खर्चे डेबिट होते हैं, और जितनी भी सारी इनकम्स और गेन होती है वो सारी क्रेडिट होती है। जैसे मान लीजिए हमने सैलरी पे की, तो सैलरी पे करना एक्सपेंस है, तो सैलरी